हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की हिस्ट्री का 5th लेसन, जिसका नाम है शासक और इमारतें। लेसन शुरू करने से पहले आप में से जो पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे ये कुतुब मीनार का चित्र दिखाया गया है, जो इसका पहला छज्जा दिखाया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि पहले छज्जे के नीचे जो अभिलेख दिखाए गए हैं उनके ऊपर, अभिलेख किसको कहते हैं? जिनके ऊपर कुछ संदेश लिखे होते हैं। ये पत्थर होते हैं और इनके ऊपर कुछ संदेश पत्थरों की खुदाई कर करके लिखे जाते हैं। और ये संदेश क्योंकि पत्थर के ऊपर होते हैं इसलिए ये काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और ये मिटने वाले नहीं होते हैं। तो कुतुब मीनार का चित्र ध्यान से देखिए। इसमें ऊपर की तरफ दो पट्टियां ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनमें गोल गोल दरवाजे से बने हुए हैं। तो इन गोल गोल जो ये चित्र बने हुए हैं इनको मेहराब कहते हैं। इस पाठ में आगे पढ़ेंगे आप मेहराब क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये कुतुब मीनार किसने बनवाया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में इसका निर्माण करवाया था और उसके नाम पर ही इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तो इसके ऊपर जो अभिलेख हैं जिनके ऊपर शिक्षाएं लिखी गई हैं ताकि हर आने जाने वाला व्यक्ति इन शिक्षाओं को पढ़ सके और सीख सके। तो ये शिक्षाएं अरबी भाषा में लिखी गई हैं। मीनार का जो बाहरी हिस्सा है वो घुमावदार और कोणीय है, कि गोलाकार है, घुमावदार है। तो ऐसी जगह पर लिखना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत योग्य कारीगर ही इन अभिलेखों को लिख सकता है और इस मीनार को बना सकता है। अब हमने ये देखना है कि ये मीनार कब बनाई गई। तो ये मीनार जो है आज से 800 वर्ष पहले बनाई गई और ये मीनार पत्थर और ईंटों की बनी हुई थी। तो ऐसी मीनारें जो पत्थर और ईंटों से बनी हुई हों, ऐसी मीनारें बहुत ही कम होती थी। उस समय के राजाओं ने दो तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। एक तरह की तो किले, महल और मकबरे थे, या एक प्रकार की जो इमारतें थी उनमें तो आते हैं किले, महल और मकबरे। और दूसरी जो श्रेणी थी उसमें आते हैं मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय और बाजार या जनता के उपयोग में होने वाली इमारतें, जैसे हवेली आदि बनाना। कोई भी राजा किले, महल, मकबरे या मंदिर, मस्जिद, कुएं, सराय इसलिए बनवाता था ताकि वो जनता की भलाई कर सके और उसे इसके बदले में प्रशंसा मिल सके। उसकी तारीफ होती थी कि ये राजा कितना अच्छा है, इसने जनता की भलाई के लिए कितने अच्छे काम किए हैं। तो इस तरह से वो जनता की भलाई का काम करता था, उसकी देखभाल करता था। राजा के अलावा कुछ दूसरे व्यक्ति जो व्यापारी होते थे या कुछ अमीर लोग होते थे वो भी मंदिर, मस्जिद, कुओं आदि का निर्माण करवाते थे। जैसे उस जमाने की कुछ हवेलियां होती हैं तो उनके घर हवेली जैसे होते थे, अच्छी इमारतें होती थी। तो ये कुतुब मीनार भी उस जमाने की इमारत है। हमने ये देखना कि ये इमारत कितनी मंजिली है। तो ये कुतुब मीनार 5 मंजिली इमारत है। इसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और बाकी की मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कुतुबुद्दीन के बाद जो राजा बना इल्तुतमिश, उसने करवाया। कई वर्षों में इस इमारत में काफ़ी टूट फूट हो गई। आंधी तूफान में या भूकंप आने के कारण ये इमारत टूट फूट गई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उसकी मरम्मत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने और इब्राहिम लोदी ने करवाई थी। उन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। इसके अलावा अकबर ने भी आगरा का किला बनवाया था और इसको बनाने में 2000 लोग तो पत्थर काटने वाले थे और 2000 लोग सीमेंट और चूना बनाने वाले थे, मसाला बनाने वाले थे और इसके अलावा 8000 मजदूर और भी कार्य कर रहे थे। तो इतने लोगों ने मिलकर के आगरे का किला बनाया और इसको बनाने में
समय भी काफ़ी लग जाता था, 2-2, 3-3 साल या इससे भी ज़्यादा साल लग जाते थे। आगे हम पढ़ते हैं अभियांत्रिकी कौशल और निर्माण कार्य कैसा था उस समय में। उस समय में जो इमारतें बनाई जाती थी या जो कमरे होते थे, उनकी जो छत होती थी वो शहतीरों की होती थी, मजबूत शहतीर। पुराने जो बिल्डिंग होती हैं उनमें कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलते हैं कि छत जो है कड़ियों की बनी होती है और उसमें मोटा शहतीर भी होता है जिसके ऊपर वो कड़ियाँ टिकी होती हैं, या फिर शहतीर की जगह मजबूत पत्थर की पट्टी लगा दी जाती थी। तो इन शहतीर या पत्थर की पट्टी के ऊपर छत टिकी हुई होती थी। लेकिन यह कार्य करना भी उस समय में बहुत मुश्किल था और कई बार तो कमरे काफ़ी बड़े होते थे, तो वहाँ पर तो छत बनाना, इस तरह की छत बनाना और भी मुश्किल हो जाता था। 7वीं और 10वीं शताब्दी में जो इमारतें बनाई जाती थी उसमें कमरों की संख्या और भी ज़्यादा हो गई थी। तो कमरे ज़्यादा हो गए तो उनके खिड़की दरवाजे भी ज़्यादा हो गए थे। इन कमरों की जो छतें हैं अभी भी एक मजबूत शहतीर पर रखकर बनाई जाती थी। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच अनुप्रस्थ टोडा निर्माण से बहुत सारी इमारतें बनाई गई। मंदिर, मस्जिद, मकबरे और सीढ़ीदार कुएं, जिसे बावड़ियां भी कहते हैं, वो बनाए गए। बावड़ी किसे कहते हैं? बावड़ी एक अंडरग्राउंड महल के जैसा होता है और ये पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई जाती थी। जैसे राजस्थान के बूंदी शहर में रानी की बावड़ी है, ये बहुत बड़ी बावड़ी थी और इसको 1699 ईस्वी में रानी नाथावत ने बनवाया था और उस राजा का नाम था अनिरुद्ध सिंह। इसके अलावा और भी बहुत सारी बावड़ियाँ अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं। ये बहुत बड़ी होती थी और ज़मीन के निचले हिस्से को खोदकर बनाई जाती थी, जैसे कुआं बनाया जाता है इस तरह ये बावड़ियाँ बनाई जाती थी। ये चित्र 2 दिखाया गया है, ये मेहराब का चित्र है। मेहराब क्या होता है? जिसमें एक गोलाकार दरवाज़ा होता है, जैसे कि जो पूरा स्कूल की इमारत होती है, जो आज से 10-20 साल पहले के बने हुए या 50 साल पहले बने हुए स्कूल हैं, उनमें गोलाकार दरवाजे होते हैं, जैसे बरामदा होता है। तो ये गोलाकार जो दरवाज़ा होता है ये एक मेहराब के ऊपर टिका होता है, या इस गोलाकार के ऊपर एक बड़ा सा मजबूत शहतीर या पत्थर लगा दिया जाता है और इस पत्थर के ऊपर ही जो दरवाजे के ऊपर की दीवार होती है या दीवार का जो बोझ होता है वो इसके ऊपर मेहराब के ऊपर टिका हुआ होता है। तो ये ऊपर का जो इमारत है उसका बोझ सहन करने के लिए ये मेहराब इस तरह की बनाई जाती है और इसका निर्माण अनुप्रस्थ टोडा तकनीक के तहत ही आता है। आगे हम बात करते हैं 11वीं शताब्दी के बनाए हुए मंदिर। इसमें कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण आता है, जो चंदेल राजवंश के राजा दंगदेव ने 999 ईस्वी में करवाया था। चित्र 3 को देखकर पता चलता है ये मंदिर की योजना कैसी थी। तो चित्र 3 को देखकर हमें समझ आता है कि ये जो सबसे नीचे है ये इसका मुख्य द्वार है, जहाँ से मंदिर में प्रवेश किया जाता है और इस दरवाजे से प्रवेश करके अलग अलग कमरे आते जाते हैं और लंबा सीधा रास्ता पीछे तक या बहुत अंदर तक जाता है। और जो सबसे लास्ट में होता है वहाँ पर ये अपने देवी देवता की मूर्ति रखते थे, जैसे मंदिर में होती है, और वहाँ पे पूजा पाठ करते थे। और इस पूजा पाठ में राजा और राजा का परिवार और पुरोहित ही होते थे। पुरोहित जो पूजा पाठ करते थे, ब्राह्मण जिसको कहते हैं। तो बस इन्हीं लोगों को यहाँ पर जाने का आदेश था। इनके अलावा और कोई व्यक्ति यहाँ पर पूजा पाठ में अनुष्ठान में नहीं जा सकता था। तो इस स्थान को मंदिर का गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह से पहले एक और स्थान दिखाया गया है जहाँ पर सभाएं होती थी, मीटिंग होती थी और नृत्य सभा भी होती थी, या नाच गाने का प्रोग्राम भी इस गर्भगृह के बाहर वाले कमरे में होता था।
चित्र 4 में तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर दिखाया गया है। इसका शिखर कितना ऊंचा है? यह उस समय के मंदिरों के शिखरों में सबसे ऊंचा शिखर था कि और किसी मंदिर का इतना ऊंचा शिखर नहीं था। और इतने ऊंचे शिखर का निर्माण करना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई क्रेन होती थी। ये जो मंदिर बने हुए हैं ये पत्थरों के बने हुए हैं, और जो इसका शिखर होता था इसमें बताया गया है कि उस शिखर में 90 टन का पत्थर रखा गया था। तो 90 टन का पत्थर इतनी ऊपर ले जाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि उस जमाने में ना तो कोई क्रेन होती थी और ना ही और कोई साधन होता था इतने ज़्यादा बोझ को ऊपर तक ले जाने के लिए। तो ये कैसे ले जाया जाता था ये हम समझते हैं। इतने भारी पत्थर को इतनी ऊपर तक ले जाने के लिए एक 4 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया गया। जैसे रैंप तो आप समझते ही हैं, जैसे दरवाजे के आगे रैंप होता है, तो ये रैंप 4 किलोमीटर लंबा इसलिए रखा गया ताकि इसकी जो ऊंचाई है या इसकी जो चढ़ाई है एकदम खड़ी चढ़ाई ना हो, धीरे धीरे चढ़ाई हो और जिसको कर भी सके, ऊपर चढ़ भी सके। तो इस चढ़ाई के रास्ते से इतने भारी पत्थर को लुढ़का करके ले जाया जाता था। इस मंदिर के बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस स्थान पर रहने वाले जो लोग हैं वो इस मंदिर के अनुभव को आज तक भी नहीं भूल पाए। और वहाँ पर एक गांव है चारूपल्लम, तो इस गांव का नाम भी इस मंदिर के चढ़ाईदार रास्ते के आधार पर ही रखा गया। चारूपल्लम का अर्थ है चढ़ाईदार रास्ता। तो अब क्वेश्चन बनता है कि इन दो मंदिरों में क्या अंतर है? तो अंतर यही है कि जो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है उसका शिखर सबसे ऊंचा शिखर है। ये कह सकते हैं कि ये कंदरिया महादेव के शिखर से 2 गुना ऊंचा है। अब 12वीं शताब्दी में जो इमारतें बनने लगी, उन इमारतों का जो मेहराब होता था उसमें थोड़ा बनावट में अंतर आने लगा कि पहले की जो बनावटें होती थी वो हमने पीछे देखी हैं, ऊपर से चोंचदार होती थी। लेकिन अब 12वीं शताब्दी में मेहराब की जो बीच वाला स्थान होता था वो गोलाकार होता था, चापाकार होता था, जैसे आधा सर्कल होता है। मेहराब को गोलाकार रूप में बनाया जाने लगा। और इस मेहराब का जो बीच वाला स्थान जिसे डॉट लिखा हुआ है ये बहुत मजबूत होता था, क्योंकि इसके ऊपर इस पूरी दीवार का बोझ टिका हुआ होता था। ये चित्र 5 में मेहराब के विशुद्ध रूप के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इनमें है कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है। तो ये मेहराब का विशुद्ध रूप है। विशुद्ध रूप क्यों कहा गया है कि इसका असली रूप तो चोंचदार होता था, लेकिन ये अब गोलाकार होने लगा, इसलिए इसको विशुद्ध रूप कहा जाने लगा। तो इन इमारतों में, या ये कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में जो इमारतें बनती थी उनमें चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग होने लगा। और ये बड़ी अच्छी किस्म का सीमेंट होता था, बड़ी उत्तम किस्म का होता था, और इसमें पत्थर के टुकड़ों को मिलाने से कंक्रीट बनाते थे, जिसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से हो जाता था और तेजी से हो जाता था। अब हम ये पता लगाते हैं कि उस जमाने में राजा लोग जो हैं मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण क्यों करवाते थे। पहली बात तो ये है कि इनका जो निर्माण है वो राजा बहुत सुंदर तरीके से करवाते थे, बहुत धन खर्च करते थे, क्योंकि ये उपासना के स्थान थे, पूजा पाठ के स्थान थे। इनको बनाने में वो अपनी शक्ति, अपने धन, वैभव और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे कि उनका ईश्वर में कितना विश्वास है और उनके पास कितना धन दौलत है और वो कितने शक्तिशाली राजा हैं। इन चीज़ों को दिखाने के लिए वो खूब पैसा लगा करके मंदिर, मस्जिद और हौजों का निर्माण करवाते थे। उदाहरण के लिए हम राजेश्वर मंदिर को ले लेते हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने करवाया था। और वो किसकी पूजा करता था? वो राजा राजेश्वरम की पूजा करता था। उस समय में राजा और उसके देवता का जो नाम होता था वो आपस में मिलता जुलता होता था। जैसे राजा का नाम है राजदेव
और उसके देवता का नाम है राजराजेश्वरम। तो दोनों का नाम मिलता जुलता है। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था उसके हिसाब से, और राजा स्वयं को ईश्वर का रूप मानता था, अपने आप को भगवान मानता था या भगवान का रूप मानता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता की पूजा करता था या सम्मान करता था कि राजा भी देवता है और जो वो जिसकी पूजा कर रहा है वो भी देवता है। तो एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता है। इसके अलावा या इसके बाद मुगल बादशाहों ने भी बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया। उनकी इमारतों में सबसे ज़्यादा शाहजहाँ की इमारतें बहुत प्रसिद्ध हैं। शाहजहाँ ने जैसे आगरा में ताजमहल बनवाया और शाहजहानाबाद की राजधानी जब बसाई थी तो वहाँ पर भी उसने जामी मस्जिद बनवाई थी। तो ये चित्र दिखाया गया है, चित्र 7, ये जामी मस्जिद का चित्र है। तो कितने अच्छे ढंग से या कितनी योजना बना करके इस मस्जिद को बनाया गया था। ये मुगल बादशाह जो होते थे, मुगल मुस्लिम राजा जो होते थे, ये भी स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, लेकिन स्वयं को अल्लाह की परछाई मानते थे। ये नहीं कहते थे कि हम भगवान हैं, लेकिन हम भगवान की परछाई हैं। तो ये इनकी सोच विचार थे। ये कहते थे कि अल्लाह ने सभी मुश्किलों को ख़त्म करके ये संसार बनाया और उस संसार को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए राजा बनाया। तो इनके हिसाब से सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था, यानी सबसे बड़ा संसार को बनाने वाला सबसे पहला कलाकार तो स्वयं अल्लाह था। उसके बाद राजा का स्थान आता था। इसलिए मुस्लिम राजा अपने आप को अल्लाह की परछाई कहते थे। सत्ता में आने के बाद या राजा बनने के बाद जो भी कोई राजा होता था वो अपने नैतिक अधिकार पर जोर देता था। उपासना के स्थानों के निर्माण करवाता था, मंदिर मस्जिद आदि बनवाता था। ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध दिखाता था या भक्ति भाव को दिखाता था कि उसका भगवान में कितना विश्वास है। उस समय के राजाओं ने कुछ विद्वानों को और कुछ धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को अपने दरबार में स्थान दिया था। वो अपने दरबार में ही कुछ विद्वान व्यक्तियों को रखते थे, कुछ कवियों को भी रखते थे, कुछ लेखकों को भी रखते थे, और इस तरह से राजा का संबंध उनसे बना रहता था और उन पूजा पाठ या अनुष्ठान आदि करते रहते थे। और ऐसा करने से उनको प्रसिद्धि प्राप्त होती थी। राजाओं की सोच ये थी कि अगर जो उसका शासन है वो न्यायप्रिय होगा तो उसकी जनता भी खुशहाल होगी और वहाँ पे पर्याप्त वर्षा होगी, कि जब जनता खुश होगी तो पर्याप्त वर्षा होगी। इस तरह उन्होंने हौजों का और जलाशयों का भी निर्माण करवाया था। इनका निर्माण क्यों करवाया गया था? जल की आपूर्ति करने के लिए या जल की भरपाई करने के लिए इनका निर्माण करवाया गया था और इससे राजा को बहुत प्रशंसा मिलती थी। उदाहरण के लिए सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक हुना के निकट एक विशाल तालाब बनवाया। इस विशाल जलाशय को तालाब को हौज-ए सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। राजा सामान्य लोगों के लिए छोटे छोटे हौज या तालाबों का निर्माण करवाते थे। इतना ही नहीं बल्कि राजा मंदिर मस्जिद और जो गुरुद्वारे होते थे उनके पास भी तालाब बनाते थे। जैसा कि हरमंदिर साहब का गुरुद्वारा है तो उस के पास ही तालाब है, और भी बहुत सारे मंदिर हैं तो उनके पास ही तालाब होता था। तो जल की आपूर्ति के लिए ये तालाब बनाए जाते थे कि जल होगा तो जनता खुश होगी, जनता खुश होगी तो बारिश होगी। अभी तक हमने जो लेसन पढ़ा है उसमें यही पाया है कि राजाओं ने बहुत पैसा खर्च करके, बहुत मेहनत करके ये मंदिर बनवाए थे, लेकिन बाद में इन मंदिरों को कुछ लोगों ने तोड़ दिया। तो उन्होंने इनको क्यों तोड़ा? अब जिन्होंने इन मंदिरों को तोड़ा है क्योंकि इन मंदिरों के अंदर बहुत ज़्यादा धन दौलत, सोना, हीरे, मोती आदि होते थे, तो इस धन को लूटने के लिए कुछ दूसरे राजाओं ने इनके ऊपर आक्रमण किया और इनको लूट लिया, सारा धन दौलत लूट लिया। और बल्कि इन मंदिरों के अंदर जो मूर्तियां होती थी वो भी सोने की होती थी, तो इन मूर्तियों को ही लूट करके वो ले गए।
इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे 9वीं शताब्दी के आरंभ में राजा पांड्यन राजा श्रीमर श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां का मंदिर लूट लिया। यह मंदिर राजा सेन प्रथम ने बनवाया था और इस मंदिर से जो श्रीमर श्री वल्लभ राजा जिसने आक्रमण किया था वह बहुत सारी बहुमूल्य चीजें यहाँ से लूट कर ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी हुई बुद्ध की मूर्ति वो भी उठा के ले गया और जो छोटे छोटे मठ होते थे उनमें भी सोने की प्रतिमाएं रखी होती थी, मूर्तियां होती थी, उन मूर्तियों को भी उठा कर ले गया और अपने कब्जे में कर लिया। अब यहाँ पर एक बात ये सोचने की है कि जिसने वो मंदिर बनवाया था तो उसको कैसा लगेगा जब उसका बनाया हुआ मंदिर दूसरे राजा ने तोड़ दिया और उसका सारा धन दौलत यहाँ तक की मूर्ति भी उठाकर ले गए, तो उस बनाने वाले राजा को कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो वो क्या करेगा इसके लिए? तो वो उस राजा पर आक्रमण करेगा जिसने उसको लूटा है और उस धन को वापस प्राप्त करने की कोशिश तो करेगा। तो इसी तरह से आक्रमण करने शुरू हो गए। इसके बाद एक और राजा का नाम है जो चोल राजा है जिसका नाम है राजेंद्र प्रथम। उसने भी मंदिरों को तोड़ तोड़ के बहुत सारा धन लूटा था और उस लूटे हुए धन से उसने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, अपनी ही राजधानी में बनवाया था। तो जो भी उसने मंदिरों को लूट करके धन प्राप्त किया था या सोने की मूर्तियां लूटी थी, चाहे वो शिव की थी चाहे किसी भी देवी देवता की थी, तो उसने वो सारी मूर्तियां इस शिव मंदिर के अंदर रख दी थी। धन लूटने वालों में सबसे ज़्यादा नाम गजनी के सुल्तान महमूद का आता है। महमूद गजनी जिसे कहा जाता है, यह महमूद गजनी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। इसने बहुत सारे राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिर तोड़े और उनके धन को लूट लिया था। सन 1014 से 15 में महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया। महमूद गजनी के दरबारी कवि व लेखक, उसके दरबार का जो लेखक था उसका नाम था अल बेरूनी। उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब उल हिंद। उस किताब के अंदर थानेसर को हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बताया गया है। उस समय महमूद गजनी कोई महत्वपूर्ण शासक नहीं था या कोई प्रसिद्ध शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके और ख़ास तौर से उसने सोमनाथ का मंदिर नष्ट किया था और इस मंदिर को उसने 17 बार आक्रमण करके नष्ट किया कि ये मंदिर में इतना धन था कि वो एक बार के आक्रमण से सारा धन नहीं लूट सका और इस मंदिर को अच्छी तरह लूटने के लिए उसने बार बार आक्रमण किए और कुल 17 बार आक्रमण किए। यहाँ से उसने जो धन प्राप्त किया या मंदिरों को लूटकर उसने जो धन प्राप्त किया, उस धन से उसने अपने आप को शक्तिशाली बना लिया। उसने एक बहुत बड़ी सेना भी रख ली और सेना का अच्छी तरह से परीक्षण भी किया और ऐसा करने से वो एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। इस तरह हमने 2 राजाओं की बात की है जिन्होंने मंदिरों को लूटा और वहाँ से धन प्राप्त किया। तो इन राजाओं के नाम हैं राजेंद्र प्रथम और महमूद गजनी, जिसकी हमने अभी बात की है। तो ये दोनों समकालीन राजा थे। इन दोनों की हमने कुछ समानताओं के बारे में जानना है और कुछ विभिन्नताओं के बारे में जानना है कि किन बातों में ये दोनों राजा एक समान थे और किन बातों में ये राजा एक दूसरे से असमान थे। आज हमने इस लेसन के माध्यम से सीखा कि कैसे मुगल काल में या उससे पहले 7वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक इमारतें बनवाई गई। उन इमारतों को बनवाने की जो कला थी वो किस प्रकार की थी और उन इमारतों को बाद में कैसे दुष्ट राजाओं के द्वारा तोड़ दिया गया, ये भी हमने इस पाठ में देखा। तो आज का लेसन हम यहीं पर पूरा करते हैं। बाकी का लेसन हम पार्ट 2 में करेंगे। आप पूरे लेसन को समझने के लिए पार्ट 1 की वीडियो भी देखिए और पार्ट 2 की वीडियो भी ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा लेसन समझ आएगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाएं। ऑल द बेस्ट।